दोस्तों ये देखें जी, जो इंडोर यूनिट है इसके डिस्प्ले पे E8 एरर आ रहा है, जो कि TCL का एयर कंडीशनर है और इसके अंदर PCBs जो लगे हुए हैं वो TCL के हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये क्यों ऐसा कर रहा है। तो देखें, जब भी इंडोर में ये मसला आएगा तो ये इंडोर का फॉल्ट नहीं होगा बल्कि ये आउटडोर का फॉल्ट होगा। तो चलिए हम आपको आउटडोर की तरफ लेके चलते हैं। और फ्रेंड्स, जब ये मसला आ जाएगा E8 डिस्प्ले पे तो देखें जो आउटडोर यूनिट है ये काम तो कर रहा होगा लेकिन हमें एरर कोड भी शो कर रहा होगा। और देखते हैं कि ये कितनी ब्लिंक्स दे रहा है। तो देखें जब ऐसी मसला आएगा तो ये देखें इसके ऊपर कुछ ब्लिंक्स आ रही हैं, वो हम काउंट कर लेते हैं तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये क्या एरर सेम है या फिर कोई और मसला है। तो देखें अभी काउंट करेंगे इसको, थोड़ा ये ख़त्म हो जाए एक दफ़ा, अभी काउंट करना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो ये जी आउटडोर यूनिट के जो LED 401 है यहाँ पे 11 ब्लिंक्स देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मसला है आउटडोर में। तो चलिए हम बताते हैं हमको ये क्या मसला है जी। तो दोस्तों इसमें जब E8 एरर आएगा तो देखें इसका ये सेंसर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये सेंसर जो है वो फॉल्टी होगा या शॉर्ट सर्किट होगा या ओपन हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे ये सेंसर लगा हुआ है सेपरेट एक, और इसका नंबर देखें OHT कनेक्टर नंबर CN2 पे लगा हुआ है। तो ये जो है डिस्चार्ज पाइपलाइन का सेंसर है जो कि कंप्रेसर के ऊपर लगा होता है। तो देखें अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा या ऐसे लगा नहीं होगा तो फिर भी ये एरर देगा E8। और अगर इसके अलावा अगर इस सेंसर में फॉल्ट आ जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, ओपन हो जाए या फिर क्या कहते हैं इसमें वायर कट जाए, तो यानी कि इसमें कोई मसला आएगा तो ये फिर आपको ये मसला करेगा। तो दोस्तों जब E8 एरर आ जाएगा तो इसके सेंसर की एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अगर इसकी सेंसर की रेजिस्टेंस वैल्यू आपको पता नहीं है तो आप फिर इसको ठीक नहीं कर सकते। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये आपने कैसे ठीक करना है। तो देखें 23 डिग्री टेम्परेचर पे तो ये हमें कितनी वैल्यू शो करेगा। तो अभी चेक कर लेते हैं जी। जब चेक करेंगे ये देखें जी हमें ये दे रहा है जी 16.50 किलो ओम्स। तो कितने टेम्परेचर पे जी 23 डिग्री टेम्परेचर पे हमें ये वैल्यू दे रहा है। तो आप इस तरह से अगर आपके पास ये रूम टेम्परेचर है तो आप इसका आपका सेंसर जो है बिल्कुल ठीक है। और फ्रेंड्स अभी देखें जो इंडोर है इसके डिस्प्ले पे हमें जो है E3 एरर कोड जो है वो शो हो रहा है और यूनिट इस वक्त मुकम्मल तौर पे बंद हो चुका है। तो जब ऐसा एरर आ जाए तो इसका क्या मतलब है जी, तो हम आपको ये मुकम्मल तफसील देंगे और बताते हैं आपको कि ये क्यों आता है। तो ये जो है एरर E3 जो है वो आउटडोर का फॉल्ट है। तो जब ये एरर आएगा तो हमें आउटडोर में जो है वो काम करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि आउटडोर में ये क्या फॉल्ट है जी। और दोस्तों जब ये एरर आएगा तो देखें आउटडोर में ये फॉल्ट होगा, लेकिन आउटडोर में भी जो लाइट्स हैं या LED है वो ब्लिंक कर रही होगी और ये एरर शो कर रहा होगा। तो देखें इसकी LED को भी हम गिन लेते हैं और इसके काउंट्स कर लेते हैं कितनी दफ़ा ब्लिंक कर रही है। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 टाइम जो है वो 401 की LED जो है वो 10 टाइम ब्लिंक करेगी। तो इसका मतलब ये है कि इंडोर आउटडोर में सेम प्रॉब्लम है, तो सेम प्रॉब्लम शो हो रही है। तो हमें जो है आउटडोर को ठीक करना होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आउटडोर में क्या फॉल्ट है। और जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि इंडोर में E3 शो हो रहा हो और आउटडोर में 10 ब्लिंक्स हों तो फिर इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास सेंसर है, देखिए मैं इस वक्त ये लाइट जनरल ऑन कर लूँ तो देखें ये सेंसर जो है OPT जो सेंसर लिखा हुआ है ये ख़राब है। मतलब ये कि ये कंडेंसर पाइप का सेंसर है। तो ये अक्सर जो कंडेंसर का टेम्परेचर होता है उसको चेक करने के लिए यहाँ पे लगाया जाता है ताकि जो माइक्रो कंट्रोलर वो चेक करता रहे कि कंडेंसर का जो टेम्परेचर है वो कहीं ज़्यादा या कम तो नहीं हो गया। तो फिर उसके मुताबिक उसको वो है एडजस्ट करता रहता है स्पीड को। तो इस तरह से ये अगर सेंसर ओपन हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो फिर ये यूनिट जो है आपको एरर देगा। इसके अलावा अगर
इसकी वायर वगैरह कट जाएगी तो फिर भी ये काम नहीं करेगा। और अगर ये इस तरह कनेक्टर के अंदर ही ना लगा हो तो फिर भी ये मसला दे सकता है। लेकिन जब ऐसी पोजीशन आती है तो फिर हमेशा प्योरिटी वाइज जो है वो कंप्यूटर जो है वो काम करता है और माइक्रो कंट्रोलर उसके मुताबिक जो पहला उसका एरर कोड होता है उसको वो शो करता है। तो चलिए हम आपको इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू देते हैं कि ये इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी होती है, ताकि आप आसानी से इसको चेंज करके उसी वैल्यू का तो इसको ठीक कर सकें। और दोस्तों जब ये E3 एरर आ रहा है तो इसका जी सेंसर जो है वो इसकी वैल्यू का आपको पता होना चाहिए कि कितनी रेजिस्टेंस वैल्यू का ये सेंसर इसमें इंस्टॉल होता है। तो देखें मैं आपको बता देता हूँ। तो देखें 22 डिग्री यानी कि 23 तकरीबन डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर हमारे पास इसका रूम टेम्परेचर है। और जब हम इसकी वैल्यू को चेक करेंगे तो देखें ये हमें कितनी शो करता है। तो जो लेफ़्ट साइड का सेंसर है ये हमारा जो है वो इसका टेम्परेचर सेंसर है। तो 5.52 किलो ओम्स जो है वो ये वैल्यू शो कर रहा है। तो देखें जब कंडेंसर पाइप का सेंसर होगा तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर ये वैल्यू आपके पास 23 डिग्री पे आ रही है तो इसका मतलब है कि ये सेंसर ठीक है। तो अगर फ्लक्चुएट करे ऊपर नीचे जाए कभी कम कभी ज़्यादा तो इसका मतलब ये ख़राब हो चुका है, इसको चेंज कर दें। और फ्रेंड्स अभी यह देखें यूनिट के जो डिस्प्ले है इंडोर यूनिट, इसके डिस्प्ले पे EP जो है वो एरर कोड शो हो रहा होगा, आपको नज़र आ रहा होगा। तो जब EP डिस्प्ले पे आ जाए तो इसका क्या मतलब है जी, तो ये भी जो है आउटडोर का ही फॉल्ट है। तो चलिए हम आउटडोर में आपको दिखाते हैं कि आउटडोर में क्या ब्लिंक्स आ रही हैं और उसके बाद आपको इसका फॉल्ट शो करेंगे। तो दोस्तों जब EP जो है वो डिस्प्ले पे शो हो रहा हो तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे आउटडोर में भी कुछ ब्लिंक्स आ रही होंगी जो कि LED 401 जो है वो शो कर रही होगी। तो हम इसको काउंट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये सेम ही प्रॉब्लम है या नहीं। तो देखें अभी ये दोबारा से स्टार्ट हो जाए तो मैं आपको गिन के दिखाता हूँ जी। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आउटडोर यूनिट के 401 LED जो है वो 9 टाइम ब्लिंक्स करेगी। तो इसका मतलब ये होगा कि ये प्रॉब्लम सेम है और मगर जो प्रॉब्लम होगी वो आउटडोर में होगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि आउटडोर में क्या प्रॉब्लम है। तो अब दोस्तों आपको बताते हैं कि ये जब EP आता है तो इसका क्या मतलब है जी, ये क्या चीज़ ख़राब है इस यूनिट में। तो देखें जब EP आएगा तो यहाँ पे आपको आप देख रहे होंगे, मैं आपको शो कर देता हूँ। तो ये देखें OVT के नाम से ये सेंसर है और कनेक्टर नंबर 3 में लगा हुआ है। तो ये देखें ये जो सेंसर है ये थर्मोस्टेट का सेंसर है और थर्मोस्टेट है मतलब कि, और ये कंप्रेसर के ऊपर लगा होता है ताकि हीट अप होने की सूरत में कंप्रेसर को जो है वो बंद कर सके। और जब ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो जो माइक्रो कंट्रोलर है उसको पता चल जाएगा कि इस वक्त जो कंप्रेसर है वो हीट अप हो चुका है, तो मैंने इसको यूनिट को बंद कर देना है। तो इस तरह से ये काम करता है। और अगर ये किसी वजह से ये डिस्कनेक्ट होगा, इसकी वायर कट जाएगी तो फिर तो ये फ़ौरन ही आपको यूनिट पे जो है वो EP शो करेगा कि वो कंप्रेसर जो है वो ऑलरेडी गर्म है तो मैं इसको नहीं चला सकता। तो इसलिए ये आपने इसको चेंज कर देना है या चेक कर लेना है। तो वो चेकिंग का क्या तरीक़ेकार होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ जी। तो दोस्तों जब इसके थर्मोस्टेट को हम चेक करते हैं तो देखें नॉर्मली जो ये होता है क्लोज होता है, यानी कि यहाँ पे कंटिन्यूटी हमें नज़र आनी चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे कंटिन्यूटी आएगी। इसके अलावा ये एक स्विच की तरह काम कर रहा होता है। जब ये कंप्रेसर गर्म होता है तो इसके अंदर स्विच लगा होता है, वो ट्रिप कर जाता है। तो ट्रिप करने से क्या होता है, डिस्कनेक्शन आ जाता है। तो अगर वो डिस्कनेक्शन मौजूद है तो इसका मतलब है कि ये सेंसर जो है थर्मोस्टेट जो है वो ख़राब हो चुका है। तो देखें जब हम इसको चेक करते हैं तो कंटिन्यूटी मोड पे तो देखें ये बीप कर रहा है, इसका मतलब है कि स्विच इस वक्त कनेक्टेड है, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें मसला नहीं है। अगर ये डिस्कनेक्ट शो करे तो ये इसको चेंज कर दें और दूसरा लगा दें तो ये आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी।